अध्याय 2051 आर्यन बनाम रियांश का भीषण युद्ध। क्या तुम अपनी ही ताकत पर शक कर रहे हो? आर्यन ने रियांश से कहा। उसने देखा कि रियांश को अपनी शक्ति पर संदेह होने लगा था। मुझे अपनी शक्ति पर कोई संदेह नहीं है। रियांश ने कहा कि उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। बहुत अच्छा, तो इसे महसूस करो। आर्यन ने रियांश के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। रियांश उड़ गया। वो सैकड़ों मीटर दूर जाकर फर्श पर गिरा। रियांश उड़कर जा गिरा। हर कोई ये देखकर दंग रह गया कि आर्यन ने रियांश को कितनी आसानी से उड़ा दिया था। सच तो यह है कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि रियांश इतनी आसानी से हार मान लेगा। वो बहुत शक्तिशाली है, यहां तक कि रियांश का हमला भी उसके शरीर को नहीं भेज सका। सभी शक्तिशाली लोग आर्यन की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि आर्यन की शारीरिक शक्ति प्रदीप जितनी ही जबरदस्त थी। ये अजीब नहीं था कि वो रियांश से नहीं डरता था। लगता है ये मैच और भी रोमांचक होगा। इतनी शक्ति के साथ वो रियांश का मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिए। कमल ने आर्यन की ताकत देखी। उसने महसूस किया कि आर्यन के पास विशाल शक्ति थी। भले ही उनकी शारीरिक शक्ति और गति असाधारण है, लेकिन उनकी साधना की दूरी काफी अधिक है। जीतना थोड़ा कठिन होगा, सूर्यभान ने कहा। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। साहिल और पूर्वांश इस बात से सहमत थे कि आर्यन की साधना का स्तर ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। यदि वो रियांश के बराबर होता तो ये एक बहुत बड़ा युद्ध होता। ये मैच एक महान मुकाबला होने वाला है। क्यों ना आप देखें कि कौन जीतेगा? शीतल ने कमल, सूर्यभान, साहिल और पूर्वांश से कहा। पिताजी, पवित्र देवी क्या करने की कोशिश कर रही हैं? सागर ने साहिल से पूछा। वो शीतल के इरादों को जानना चाहता था। अगर इस महिला की बात सच हुई तो इस बार की लड़ाई एक महान युद्ध होगी। साहिल को शीतल की बातों पर कभी संदेह नहीं था। इस महिला ने जो कहा वो शायद 97% सटीक था। देखते हैं कौन जीतता है। हर कोई देखना चाहता था कि विजेता कौन होगा। अगर ये एक बड़ा युद्ध होने वाला है तो चलिए शर्त लगाते हैं। कमल ने इस स्थान के सभी शक्तिशाली लोगों को शर्त के लिए आमंत्रित किया। इस मैच में कौन जीतेगा इस पर दांव लगाना मजेदार होगा। ठीक है, मैंने लंबे समय से ऐसा नहीं किया है, चलो करते हैं। सूर्यभान ने बहुत समय बाद ऐसा करने का मन बनाया और सबको आमंत्रित किया। मैं भी आ रहा हूं। साहिल ने भी शर्त में शामिल होने का फैसला किया। काफी समय हो गया है। ठीक है, पूर्वांश ने भी लंबे समय बाद इस खेल में हिस्सा लेने का निर्णय लिया। मैं भी शामिल होंगी। यामिनी के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना था। मैं नहीं आ रही। शीतल ने इसमें शामिल न होने का फैसला किया। वो नहीं चाहती थी कि उसके आने से हर कोई कम आत्मविश्वास महसूस करे। शीतल का निर्णय बहुत अच्छा था। उसने दोनों पक्षों को समान बनाए रखने के लिए ऐसा किया। चलिए शुरू करते हैं। सभी ने शर्त शुरू की। उन्होंने अपने पसंदीदा खिलाड़ी पर बड़ी संख्या में प्रोफाउंड क्रिस्टल लगा दिए। यहां यामिनी और कमल ने आर्यन को चुना, जबकि साहिल, सूर्यभान और पूर्वांश ने रियांश को चुना। 2 बनाम 3, ये कोई बुरी बात नहीं थी। उन्हें इस शर्त में अभी भी अधिक लाभ मिलने वाला था। इन पांचों के अलावा कई एल्डर भी भाग ले रहे थे। वे भी इस शर्त का हिस्सा बनना चाहते थे। क्या पता उनकी किस्मत चमक जाए और उन्हें खुद के लिए अधिक संसाधन मिल जाए। सूर्यभान ने एक बड़ी शर्त शुरू की। ये राशि इतनी बड़ी थी कि इसका उपयोग दर्जनों साधकों को शीर्ष तक पहुंचाने के लिए किया जा सकता था। यामिनी ने अपनी सारी बचत लगा दी। आर्यन को चुनते समय वो काफी आत्मविश्वासी थी। पति, मुझे निराश मत करना। मैंने तुम पर अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी है। यामिनी ने आर्यन से कामना की। उसे उम्मीद थी कि आर्यन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। प्रिया और माधुरी के पास यामिनी जितने संसाधन नहीं थे, इसलिए वे केवल यामिनी पर ही जोखिम उठाते हुए देख सकती थीं। वे इस बार की शर्त के लिए केवल यामिनी पर ही भरोसा कर सकती थीं। लानत है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। रियांश ने अपना चेहरा पकड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन उसके चेहरे पर प्रहार कर पाएगा। क्या मैंने तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दिया? उसके लिए मुझे खेद है, आर्यन ने रियांश से कहा। उसने रियांश का चेहरा बिगाड़ने के लिए माफी मांगी। कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रियांश चिढ़ गया था। वो पूरी गति से आर्यन की ओर बढ़ा। फ्लेम गॉड पंच। रियांश ने फिर से अपने अग्नि मुक्के का उपयोग किया। इस बार ये मुक्का पहले से अलग लग रहा था। ये विशाल था और इसमें गहन अग्नि भरी थी, जो पहले की तुलना में बहुत अधिक शुद्ध और मजबूत थी। ये जगह तुम्हारी कब्र बनेगी, रियांश ने आर्यन से कहा। उसने बताया कि ये आर्यन के लिए अंतिम स्थान होगा। क्या होगा अगर इसका उल्टा हो जाए? मैं इस जगह को तुम्हारा अंतिम विश्राम स्थल बना दूंगा, आर्यन ने रियांश से जवाब दिया। आर्यन ने रियांश से लड़ाई लड़ी। उसने रियांश का मुकाबला करने के लिए अपनी गहन बर्फ का उपयोग किया। यहां दोनों के बीच प्रहारों का आदान प्रदान शुरू हुआ। हर कोई इस तरह के युद्ध का इंतजार कर रहा था। धड़ाम! एक विशाल विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में जबरदस्त शक्ति थी और इसका प्रभाव चारों ओर महसूस किया गया। ये उनकी शक्तियों का आदान प्रदान है। ये बहुत शक्तिशाली है। दर्शकों में हर कोई ये देखकर हैरान रह गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि युवा पीढ़ी इस तरह से लड़ सकती है। उनके पास जो शक्ति थी वो उम्मीद से परे थी। ये वास्तव में एक बहुत ही भीषण युद्ध बन गया है। हर किसी ने असली लड़ाई देखी।
रियांश ने आगे बढ़ने की कोशिश की। वो आर्यन के मुक्के को मात देने का प्रयास कर रहा था। वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा कठोर है। रियांश ने देखा कि आर्यन बहुत मजबूत था। इस आदमी की ताकत उसकी अपनी ताकत के बराबर थी। चलो, तुम चुप क्यों नहीं रहते? आर्यन ने रियांश से कहा। उसने रियांश को अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के लिए उकसाया। गा! रियांश उग्र हो गया। वो फ्लेम गॉड पंच का उपयोग करके आर्यन को पीछे धकेलता रहा। रियांश ने अब और कोई नरमी नहीं बरती। मुझे परवाह नहीं है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रियांश तुरंत आर्यन को खत्म करना चाहता था। पहले रियांश आर्यन को प्रताड़ित करना चाहता था, लेकिन आर्यन काफी परेशानी पैदा कर रहा था। इसीलिए अब रियांश ने उसे तुरंत मार देने की पहल की। आर्यन अभी भी सामान्य था। वो फ्लेम गॉड पंच आक्रमण से दबाव में नहीं आया। रियांश ने और अधिक गहन ऊर्जा खर्च करना शुरू कर दिया। रियांश के विशाल आक्रमण को प्राप्त करने के बाद आर्यन थोड़ा पीछे हटने लगा। अध्याय 2052 आर्यन बनाम रियांश का भीषण युद्ध। ये काम करना शुरू कर रहा है। रियांश ने देखा कि उसके हमले असर कर रहे थे। उसने देखा कि उसके प्रहार आर्यन को पीछे धकेलने लगे थे। ये देखकर रियांश ने और अधिक शक्ति का उपयोग किया। उसने आर्यन के खिलाफ अपनी ताकत बढ़ा दी। रियांश और भी आक्रामक हो गया। उसने आर्यन पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चलो, गिरो और टूट जाओ, रियांश ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन को गिरकर बिखर जाने को कहा। ये इतना आसान नहीं है। आर्यन ने रियांश को बताया कि वो इतनी आसानी से गिरने या कुचलने वाला नहीं है। आर्यन, जो शुरुआत में दबाव में दिख रहा था, अब पलटवार करने लगा। उसने रियांश के खिलाफ जवाबी हमला शुरू किया। असंभव। रियांश अब पीछे हटने लगा। उसे आर्यन की ओर से जबरदस्त दबाव महसूस हो रहा था। रियांश ने लड़ने की कोशिश की। उसने आर्यन का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। गह! रियांश फिर भी पीछे धकेला गया। वो आर्यन के हमले से पीछे हटता चला गया। नहीं, मैं हार नहीं सकता। रियांश हार नहीं सकता था। वो आर्यन के सामने घुटने नहीं टेक सकता था। तुम्हारे पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। आर्यन ने रियांश को बताया कि उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है। रियांश को आर्यन की बात पर यकीन नहीं था। उसे पूरा विश्वास था कि वही विजेता होगा और आर्यन हारेगा। इसे स्वीकार करो। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत से रियांश को धक्का दिया। उसने अपनी मौजूद समस्त शक्ति का उपयोग किया। आर्यन का हमला आखिरकार रियांश के वार को भेद गया। आर्यन का प्रहार सीधे रियांश के शरीर पर लगा और रियांश दसियों मील पीछे उड़ गया। धमाका! रियांश जमीन से जा टकराया। रियांश के शरीर के प्रभाव के परिणाम स्वरूप एक गहरा गड्ढा बन गया। बहुत अच्छा, चलो उसे हराते हैं। कुछ लोग जो आर्यन का समर्थन कर रहे थे और जिन्होंने उस पर दाव लगाया था, वे खुश होने लगे। आर्यन को रियांश की ताकत को मात देते देख उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। दूसरी ओर रियांश के समर्थक खुश नहीं थे। वे रियांश को आर्यन से हारते हुए देखकर परेशान थे। ये कैसे हुआ? किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। रियांश को आर्यन के साथ शक्ति संघर्ष में हारते देख हर कोई दंग रह गया। रियांश को आर्यन ने हरा दिया था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि गॉड रेल्म का पहला प्रतिभाशाली योद्धा, जिसके पास रियांश जैसी महान शक्ति थी, वो आर्यन से हार गया। धमाका! रियांश ऊपर आया। वो वापस ऊपर की ओर चढ़ा। रियांश के कपड़े फटे हुए थे। आर्यन के हमले ने रियांश के शरीर पर घाव छोड़ दिया था। आश्चर्यजनक है, तो तुम अभी भी जीवित बच सकते हो। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि रियांश अभी भी बचा रहेगा। ये अभी खत्म नहीं हुआ है। ये मत सोचो कि मुझे हराने के लिए ऐसा हमला काफ़ी है, रियांश ने आर्यन से कहा। हालांकि मेरा हमला तुम्हें हरा नहीं सका, लेकिन ऐसा लगता है कि ये तुम्हें घायल करने के लिए काफ़ी शक्तिशाली है, आर्यन ने रियांश को जवाब दिया। हालांकि आर्यन के हमले ने रियांश को तुरंत नहीं हराया, लेकिन वास्तव में आर्यन का प्रहार रियांश को चोट पहुंचाने में सक्षम था। यदि आर्यन ने थोड़ी और शक्ति का उपयोग किया होता तो संभावना थी कि वो रियांश को पराजित कर देता। तुम इसे घाव कहते हो? ये तो बस एक मामूली खरोच है, रियांश ने कहा। कि ये सिर्फ एक छोटी सी खरोच है, उसके लिए ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी। अभी भी अभिमानी हो, भले ही स्थिति ऐसी है। आर्यन ने रियांश की ओर देखा। उसने देखा कि ये आदमी घायल होने के बावजूद अभी भी घमंडी था। रियांश, अपनी पूरी ताकत का उपयोग करो। तुम्हें अब और खुद को रोकने की जरूरत नहीं है, महान ऋषि ने रियांश से कहा। उन्होंने रियांश को पूरी शक्ति के साथ लड़ने का निर्देश दिया। क्या वो महान ऋषि हैं? हर किसी ने महान ऋषि की ओर देखा, जो अभी अभी प्रकट हुए थे। महान ऋषि गॉड रेल्म के बुद्धिमान लोगों में से एक थे। उन्होंने इस दुनिया में कई नई तकनीकों का निर्माण किया था। महान ऋषि, बहुत समय हो गया। मुझे लगा था कि वो निर्वासन में हैं और बाहर नहीं आना चाहते। सूर्यभान ने महान ऋषि की ओर देखा। उसने उन्हें बहुत समय से नहीं देखा था। सूर्यभान और महान ऋषि की एक लंबी कहानी है। दोनों ने संघर्ष किया है और गॉड रेल्म में प्रतिद्वंदी रहे हैं, और हर लड़ाई में सूर्यभान की ही जीत हुई है। ये कहा जा सकता है कि सूर्यभान की ताकत महान ऋषि से ऊपर है। मास्टर, रियांश ने महान ऋषि की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। महान ऋषि ने अंगूठा दिखाकर रियांश को अपनी शक्ति दिखाने की मंजूरी दी। ठीक है, मैं समझ गया। अब रियांश और पीछे नहीं हटेगा। क्या तुम हारने के लिए तैयार हो? मैं अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करूंगा। रियांश ने आर्यन से कहा कि वो अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा।
आर्यन भाग्यशाली था कि उसे रियांश की पूरी शक्ति देखने का अवसर मिला था। रियांश ने ताकत जुटाई, उसने जबरदस्त दबाव छोड़ना शुरू किया। वाह, महान शक्ति! रियांश की शक्ति देखकर हर कोई चौंक गया। रियांश की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ी। ये किस तरह की तकनीक है? इतनी कम समय में इसकी शक्ति इतनी महान कैसे हो गई? यामिनी ने रियांश की ओर देखा। उसने देखा कि रियांश के पास विशाल शक्ति थी। सच तो यह है कि ये एक अत्यंत शक्तिशाली और दुर्जय प्रौढ़ि थी। रियांश के शरीर से आग, बिजली और हवा निकल रही थी। उसने एक साथ 3 शक्तियों का प्रदर्शन किया। क्या? रियांश को 3 तत्वों का उपयोग करते देख हर कोई हैरान रह गया। गॉड रेल्म में 3 तत्वों वाले साधक अत्यंत दुर्लभ थे, इसलिए ये अजीब नहीं था कि रियांश ने जो दिखाया उसे देखकर सभी दंग रह गए। वाह, वो इसका उपयोग कर रहा है, ये महान है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे जीनियस कहा जाता है। जाहिर है यही कारण है। हर कोई आखिरकार समझ गया कि रियांश को जीनियस क्यों कहा जाता है। वो वास्तव में इस नाम का हकदार है। रियांश की शक्ति लगातार बढ़ रही थी, वो पहले से कहीं बेहतर होता जा रहा था। तो तुमने अपने पास मौजूद हर चीज का उपयोग करने का निर्णय लिया है? आर्यन ने रियांश से कहा। बेशक, मैंने अपना सब कुछ लगा दिया है, ये सब तुम्हें हराने के लिए है, रियांश ने आर्यन को जवाब दिया। रियांश ने ये सब आर्यन को हराने के लिए किया था। बहुत अच्छा, चलो मुझे अपनी ताकत दिखाओ, आर्यन ने रियांश से कहा। आर्यन उत्तेजित था, उसे लगा कि ये लड़ाई और भी दिलचस्प होती जाएगी। रियांश ने बिजली से आर्यन पर शानदार तरीके से हमला किया। आर्यन ने रियांश के हमले को रोकने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। रियांश के हमले को आर्यन ने खाली हाथों से रोक दिया। रियांश ने अग्नि शक्ति से हमला किया। उसने अपनी अग्नि शक्ति का उपयोग करके आर्यन को रोकने की कोशिश की। आर्यन ने परवाह नहीं की, वो आगे बढ़ता गया और रियांश द्वारा किए गए सभी हमलों को चीरता हुआ निकल गया। ये लड़का पागल निकला। रियांश ने देखा कि आर्यन काफी निडर था। रियांश के महान हमले के बावजूद वो आगे बढ़ता गया। अच्छा है, ये और भी रोमांचक होता जा रहा है। आर्यन और रियांश की लड़ाई और भी तीव्र हो गई। इस बार दोनों एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। मुझे इसे रोकना होगा। रियांश ने आर्यन को रोकने के लिए हवा की शक्ति का उपयोग किया। रियांश ने आर्यन के हमले को रोकने के लिए एक साथ 3 तत्वों का उपयोग किया था। आर्यन अभी भी आगे बढ़ने में सक्षम था। रियांश द्वारा शुरू किए गए सभी हमले आर्यन के लिए बड़ी समस्या नहीं थे। आर्यन रियांश के सभी हमलों का बहुत आसानी से सामना कर सकता था। धमाका! आर्यन करीब आ चुका था और उसने रियांश को मारा। रियांश को आर्यन का एक और मुक्का महसूस हुआ। अध्याय 2053 आर्यन बनाम रियांश का भीषण युद्ध 3। दर्शक आर्यन के कारनामे से चकित थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन रियांश को फिर से मार रहा था। हाँ, असंभव! क्या उसने रियांश को फिर से मारा? हर कोई यह देखकर चौंक गया कि आर्यन ने रियांश पर फिर से प्रहार किया था। क्या रियांश पहले से ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा है? वो अभी भी उस व्यक्ति द्वारा कैसे मारा जा सकता है? दर्शक इस मामले को लेकर उत्सुक थे। वे जानना चाहते थे कि अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी रियांश को आर्यन से मार क्यों पड़ रही थी। ये लड़का अभी भी खुद को क्यों रोक रहा है? सूर्यभान काफी चिड़चिड़ा लग रहा था जब उसने रियांश को देखा, जो अभी भी आर्यन को नहीं हरा पाया था। इसके बजाय उसे आर्यन को बुरी तरह पीटना चाहिए था। लगता है कि आपके मास्टर उतने महान नहीं हैं। इस बार मुझे काफी जीत मिलने वाली है। यामिनी सूर्यभान के चेहरे के भावों का पूरा आनंद ले रही थी। सूर्यभान ने अपने दांत पीस लिए। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन रियांश का इतना कड़ा विरोध कर पाएगा। यह अभी भी जारी है, मैं निश्चित रूप से जीतूंगा, सूर्यभान ने यामिनी से कहा। सूर्यभान का मानना था कि उसके पास अभी भी जीतने का मौका है। उसने जो दांव लगाया था उसमें वो अभी भी जीत सकता था। रियांश ने अभी तक पूरी ताकत नहीं दिखाई होगी। उसने अभी तक आर्यन के खिलाफ अपना सब कुछ नहीं झोंका होगा। असंभव! ये कैसे संभव है? मैं अभी भी क्यों हार रहा हूं, जबकि मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है? रियांश को मिले नतीजे पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे विश्वास नहीं हुआ जब उसे पता चला कि वो आर्यन से हार गया है। ये रियांश के लिए स्वीकार करना बहुत कठिन था। रियांश इस तरह की हार को कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। क्यों? भले ही मैंने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया है, फिर भी मैं क्यों हार रहा हूं? रियांश अपने मन में चिल्लाया। मेरी बात सुनो बच्चे, युद्ध अभी भी चल रहा है। तुम अभी हारे नहीं हो, इसलिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो, महान ऋषि ने रियांश से कहा, जो अपनी पहचान खोता हुआ सा लग रहा था। महान ऋषि ने रियांश को समझाने की कोशिश की ताकि रियांश खुद पर विश्वास कर सके। सही बात है मास्टर, मैं समझ गया। रियांश समझ गया कि युद्ध अभी शुरू ही हुआ है। उसने अभी तक अपनी अंतिम शक्ति नहीं दिखाई है। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। रियांश ने उठने की कोशिश की। उसने आर्यन से लड़ने के लिए और अधिक ताकत जुटाई। ज्वाला, बिजली, वायुपुंज। रियांश ने अपनी 3 शक्तियों का उपयोग किया। उसने आर्यन की ओर 3 अलग अलग तत्वों से प्रहार किया। धमाका! ये तीनों तत्व सीधे आर्यन से टकराए। इन तीनों तत्वों के मिलने से एक बड़ा विस्फोट हुआ। बहुत अच्छे! रियांश का समर्थन करने वाले सभी लोग खुश थे। आखिरकार रियांश ने आर्यन के खिलाफ अपने हमलों का सफल उपयोग किया था। विस्फोट इतना बड़ा था कि इसने आर्यन को घायल कर दिया होगा। इतने बड़े धमाके के बाद आर्यन को चोट लगनी ही चाहिए थी।
क्या आपको यकीन है? यामिनी मुस्कुराई जब उसने ये देखा और सुना। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि आर्यन इस तरह के छोटे हमले से घायल हो जाए। उसने पहले से ही अब की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हमलों का अनुभव किया था, इसलिए यह हमला आर्यन के लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए थी। सूर्यभान, साहिल और पूर्वांश ने यामिनी की ओर देखा। किसी कारण से उन्हें लगा कि यामिनी पहले से ही आर्यन की क्षमता जानती थी। ऐसा लगता है कि चंद्रमा की देवी यानी यामिनी इस लड़के की ताकत जानती है। कमल ने यामिनी की ओर देखा। उसने देखा कि यामिनी आर्यन की क्षमता से वाकिफ लग रही थी। यह अजीब नहीं है कि उसने सबसे बड़ा दाम लगाया है। कमल आखिरकार समझ गया कि यामिनी ने इतना बड़ा दाम लगाने की हिम्मत क्यों की। यामिनी को इस मामले से काफी लाभ होने वाला था। रियांश ने अपनी तकनीक का उपयोग किया। यह हमला आर्यन को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम होना चाहिए था। आर्यन की जगह विस्फोट के धुएं से ढकी हुई थी, इसलिए किसी को नहीं पता था कि आर्यन किस हालत में है। सभी को केवल इंतजार करना था। वे सभी इंतजार कर रहे थे कि रियांश के हमले से बच पाया या नहीं। रियांश का हमला बहुत शक्तिशाली है। क्या ये इस साल की युवा प्रतिभा की ताकत है? इस साल मजबूत लोगों से भरा है। रियांश का हमला इतना मजबूत था कि निम्न मध्यम स्तर के सितारों की पुरानी पीढ़ी भी रियांश के हमले को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेगी। क्या हुआ? सानिका और सानवी आईं। वे दोनों लड़ाई देखने के लिए आई थीं। सानिका इस समय व्हील चेयर पर थी। सानिका के शरीर पर अभी भी चोटें थीं और वो पहले की तरह चलने के लिए संघर्ष कर रही थी। भाग्यवश सानिका की चोटें बहुत गंभीर नहीं थी, इससे वो अभी भी आर्यन और रियांश की लड़ाई देख सकती थी। लड़ाई काफी भीषण है। रियांश ने अभी एक शक्तिशाली तकनीक का उपयोग करके प्रतिभागी आर्यन पर हमला किया है। बगल में मौजूद दर्शकों ने सानिका और सानवी को बताया कि क्या हुआ था। वो ठीक है? सानवी ने दर्शकों से पूछा। वो आर्यन की हालत जानना चाहती थी। हमें नहीं पता कि वो बचा है या नहीं। दर्शकों ने बताया कि उन्हें अभी भी नहीं पता कि रियांश ने आर्यन के हमले से बच पाया या नहीं। धुआं अभी भी आर्यन की जगह पर भरा हुआ था, इसलिए वो नहीं जानते थे कि आर्यन अभी भी टिका हुआ है या नहीं। वे भी इस मामले को लेकर उत्सुक थे। सानवी चिंतित लग रही थी। उसे डर था कि कहीं रियांश ने आर्यन को मार न दिया हो। रियांश के स्वभाव को देखते हुए उसे आर्यन को खत्म कर देना चाहिए था। बड़ी बहन, ऐसा लगता है कि आप बहुत चिंतित हैं। शायद आप? सानिका ने कहा। उसने देखा कि सानवी आर्यन को लेकर बहुत चिंतित लग रही थी। नहीं, मैं। सानवी शर्मिंदा लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि सानिका ने सानवी के मन की बात पकड़ ली थी। फफफफफ। सानिका अपनी बड़ी बहन का व्यवहार देखकर हंसने लगी। अपनी बड़ी बहन को इस तरह देखना वाकई मजेदार था। सानवी अवाक रह गई। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। धुआं छटने लगा। रियांश के सामने आर्यन की आकृति दिखाई दी। इस समय आर्यन के कपड़ों का एक हिस्सा रियांश के द्वारा किए गए हमले से जलता हुआ लग रहा था। रियांश ने आर्यन के कपड़ों की ओर देखा। उसने देखा कि उसका हमला आर्यन को घायल करने में सक्षम था। अच्छा है, मेरे हमले काफी मजबूत हैं। अब उस पर हमला करने का समय आ गया है। रियांश ने आर्यन पर हमला जारी रखने का निश्चय किया। मुझे लगता है कि मैंने अभी अपने कपड़े खराब कर लिए हैं, आर्यन ने अवनी से कहा। अवनी ने आर्यन को बताया कि रियांश का हमला भी ठीक था। उसने मुझ पर हमला करने के लिए 3 तत्वों का इस्तेमाल किया। प्रभाव काफी विनाशकारी था। रियांश के हमले में महान विनाशकारी शक्ति थी। अगर आर्यन के पास ऋषिदेव की विरासत नहीं होती तो वो मुसीबत में पड़ सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितनी भी ताकत हो, वो मास्टर को चोट नहीं पहुंचा सकता। मास्टर सबसे अच्छे व्यक्ति हैं जो आसानी से नहीं हारेंगे। अवनी ने आर्यन से कहा। यह थोड़ा मजेदार है, वो मेरा काफी मनोरंजन कर रहा है। आर्यन को इस लड़ाई से काफी खुशी थी। आप कह सकते हैं कि आर्यन ने रियांश के साथ इस लड़ाई का आनंद लिया। तुम किस्मत वाले हो कि तुम बचाव करने में सफल रहे, लेकिन अगली बार तुम मेरे हमलों से नहीं बच पाओगे, रियांश ने कहा। रियांश बहुत आत्मविश्वासी था। अपने हमले से आर्यन को सफलतापूर्वक घायल करने के बाद वो बहुत ज्यादा अहंकारी हो गया था। मैं इस अहंकारी व्यक्ति को इस दुनिया का पता लगाऊंगा। आर्यन को रियांश वाकई में पसंद नहीं था। अहंकारी लोग सबसे ज्यादा परेशान करने वाले होते हैं। ज्वाला, बिजली, वायुपुंज। रियांश ने अपना हमला फिर से शुरू किया, इस बार पहले से ज्यादा शक्ति के साथ। अध्याय 2054 गॉड पपेट स्वॉर्ड। रियांश ने आर्यन पर वही तकनीक इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसे लगा कि आर्यन से उसी तकनीक से निपटना आसान होगा जैसा उसने पहले किया था। आर्यन ने रियांश के हमले को टाल दिया। उसने रियांश के वार को रोकने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया। अभी भी नहीं। रियांश ने और हमले किए। उसने आर्यन की ओर और भी प्रहार किए। आर्यन ने रियांश की ओर से आने वाले सभी हमलों को टाल दिया। उसने बिना किसी कठिनाई के इसे बहुत आसानी से कर लिया। इसे नष्ट कर दो, रियांश आर्यन पर चिल्लाया। उसने आर्यन को तुरंत खत्म हो जाने को कहा। आर्यन रियांश के हमलों से प्रभावित नहीं था। रियांश के सभी हमलों को आर्यन ने विक्षेपित कर दिया। काफी चतुर है। उसने खुद को रोकने की बजाय हमले का रास्ता ही बदल दिया। हर किसी ने आर्यन की चतुराई देखी। डटकर मुकाबला करने के बजाय आर्यन ने रियांश के हमले के रास्ते को ही मोड़ दिया था। बुरा होगा अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो।
सूर्यकांत ने रियांश की ओर देखा। अगर ये इसी तरह जारी रहा तो रियांश की गहन ऊर्जा खत्म हो जाएगी। रियांश के पास भारी मात्रा में गहन ऊर्जा थी, इसलिए अपनी ऊर्जा का इच्छानुसार उपयोग करना उसके लिए कोई अजीब बात नहीं थी। आर्यन द्वारा सैकड़ों वार टाले जाने के बाद रियांश ने रुकने का फैसला किया। बेकार है, वो सब कुछ मोड़ने में कामयाब रहा। रियांश जानता था कि यह हमला आर्यन को हराने में असमर्थ था। आर्यन बिना किसी नुकसान के सब कुछ टालने में सक्षम था। क्यों रुक गए? क्या तुम फिर से हमला नहीं करना चाहते? आर्यन ने रियांश से पूछा। रियांश हंसने लगा। इस समय वो किसी पागल व्यक्ति की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि आर्यन के साथ लड़ाई ने रियांश के दिमाग को सुन्न करना शुरू कर दिया था। दिलचस्प है, मैं आज तक ऐसे दुश्मन से कभी नहीं मिला। ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में मेरी तकनीक देखने के योग्य हो, रियांश ने आर्यन से कहा। रियांश के पास मौजूद ताकत को देखने के लिए आर्यन एक बहुत ही योग्य दुश्मन था। ऐसा लगता है कि तुम मुझसे हारने के डर से पागल हो गए हो, आर्यन ने रियांश से कहा। मैं पागल नहीं हूं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत कैसी दिखती है। इसे देखने के बाद तुम जिंदा नहीं बचोगे, रियांश ने आर्यन से कहा। रियांश की बातें बहुत आश्वस्त करने वाली थीं। वो वास्तव में आर्यन को अपनी सबसे मजबूत तकनीक दिखाना चाहता था। रियांश ने एक तलवार निकाली। उसने एक ऐसी तलवार निकाली जिससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। वो क्या है? सभी दर्शक उस तलवार को देखने लगे जो रियांश ने अभी अभी निकाली थी। वे सभी जानना चाहते थे कि रियांश ने कौन से हथियार और कलाकृतियां निकाली हैं। वह सूर्यकांत और कुछ शक्तिशाली लोग स्वाभाविक रूप से जानते थे कि रियांश ने अभी क्या निकाला है। उन सभी को उम्मीद नहीं थी कि महान ऋषि रियांश को वो शक्तिशाली हथियार देंगे। यदि तलवार के अंदर की आत्मा बाहर आ गई तो मैच में कोई भी जीवित नहीं बच पाएगा। लगता है कि ये मैच का अंत है। साहिल ने देखा कि जल्द ही युद्ध का अंत होने वाला है। रियांश जानता था कि वो अपनी पूरी ताकत से आर्यन के खिलाफ नहीं जीतेगा। वो आर्यन के खिलाफ टॉप ग्रेड की कलाकृति का उपयोग करने के लिए भी तैयार था। अवनी, क्या ये अर्थ टियर की कलाकृति है? आर्यन ने रियांश के हथियार को देखा। उसने देखा कि ये बहुत शक्तिशाली था। ये वास्तव में अर्थ टियर हथियार की तरह दिखता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास ऐसी कलाकृति होगी, अवनी ने आर्यन से कहा। उसने कन्फर्म किया कि ये वास्तव में अर्थ टियर हथियार था। अगर वो ऐसी कोई चीज निकालता है तो इसका मतलब है कि वो इस लड़ाई को खत्म करने के लिए तैयार है। आर्यन ने देखा कि रियांश पहले से ही इस लड़ाई को समाप्त करना चाहता था। वो जानता है कि वो तुम पर जीत हासिल नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने इसे निकाला है। अवनी ने देखा कि रियांश आर्यन के खिलाफ नहीं जीत पाएगा, इसीलिए उसने इसे बाहर निकाला है। रियांश के एक मंत्र पढ़ने लगा। रियांश द्वारा बोले गए मंत्र को सुनकर गॉड पपेट स्वॉर्ड प्रतिक्रिया करने लगी। गॉड पपेट स्वॉर्ड से एक तेज ध्वनि निकलने लगी। वो चमकने लगी और प्रकाश उत्सर्जित करने लगी। एक अत्यंत तीव्र प्रकाश ने तुरंत रियांश को घेर लिया। रियांश के पीछे एक विशाल आकृति दिखाई दी। जब ये विशाल आकृति प्रकट हुई तो अरीना हिलने लगा और उस विशाल राक्षस की शक्ति को देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। ये किस तरह की शक्ति है? ये विशाल है। हर किसी को महसूस हो सकता था कि रियांश एक अत्यंत भयानक शक्ति देने की कोशिश कर रहा था। दर्जनों पंखों वाली एक विशाल राक्षस आकृति प्रकट हुई। ये आकृति विशाल थी और 10 मील ऊंची थी। वो क्या है? सभी ने देखा कि रियांश ने अभी क्या छोड़ा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो दिव्य आकृति को देख रहे हों जिसे रियांश ने मुक्त किया था। महान शक्ति, क्या ये गॉड पपेट स्वॉर्ड के भीतर की आत्मा है? सागर काफी हैरान था जब उसने गॉड पपेट स्वॉर्ड को देखा। सच तो यह है कि यह बहुत शक्तिशाली थी। गॉड पपेट स्वॉर्ड की शक्ति विशाल है। ये इसके मालिक की शक्ति से मेल नहीं खाती। ये कहा जा सकता है कि शक्ति पूरी तरह से तलवार की आत्मा से ही आती है, साहिल ने कहा। इसका मतलब है कि गॉड पपेट स्वॉर्ड रियांश की तुलना में बहुत ऊंचे स्तर पर है। सागर को आखिरकार समझ आया कि क्या हुआ था। तुम बिल्कुल सही हो, साहिल ने सिर हिलाया। वर्तमान में गॉड पपेट स्वॉर्ड रियांश से बहुत ऊपर है। शायद इसकी ताकत इस जगह के एल्डर्स के बराबर है। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति चलाने के लिए भारी मात्रा में गहन ऊर्जा की आवश्यकता है। क्या वो इसे कर पाने में सक्षम है? यहाँ एक समस्या थी। जहाँ गॉड पपेट स्वॉर्ड की आत्मा को लड़ने और चलने के लिए रियांश की गहन ऊर्जा की आवश्यकता थी। अगर रियांश ने बहुत अधिक उपयोग किया तो ये उसे मार डालेगा। क्या मुझे इसकी परवाह है? मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, रियांश ने आर्यन से कहा। जब तक वो आर्यन से छुटकारा पा सकता था तब तक वो आसानी से सानवी को पालेगा। आर्यन एक बुरा कांटा है और एक कांटे को हटाया ही जाना चाहिए, चाहे इस कांटे से छुटकारा पाने के लिए रियांश को घायल ही क्यों ना होना पड़े। तुम पागल हो रहे हो। आर्यन ने देखा कि रियांश पागल हो रहा था। वो पहले से ही विक्षिप्त हो चुका था। अध्याय 2055 देवता का दंडात्मक हमला। हंस लो, क्योंकि जल्द ही तुम हंस नहीं पाओगे, रियांश ने आर्यन से कहा। रियांश ने आर्यन को बताया कि जल्द ही वो अपनी हंसी खो देगा। ओह, आर्यन ने केवल धन्यवाद के रूप में वो कहा। ऐसा लगता है कि आर्यन को रियांश की बातों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं थी। ये केवल आर्यन के समय की बर्बादी होगी, इसलिए उसने रियांश को वही सोचने दिया जो वो सोच रहा था।
देवता का दंडात्मक हमला। रियांश ने गॉड पपेट स्वॉर्ड की आत्मा की शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने अपने तीनों तत्वों को गॉड पपेट स्वॉर्ड में प्रवाहित किया। गॉड पपेट स्वॉर्ड की आत्मा उपयोगकर्ता की शक्ति को हमले में बदलने में सक्षम थी। इसलिए जब रियांश ने अपनी शक्ति प्रवाहित की तो गॉड पपेट स्वॉर्ड की आत्मा रियांश के तीनों तत्वों का उपयोग कर सकती थी। गॉड पपेट स्वॉर्ड की आत्मा से एक विशाल आभा निकलने लगी। उसके पीछे के सभी पंखों से एक भयानक चमक निकली। इस दबाव को महसूस करके कुछ दर्शक सांस नहीं ले पा रहे थे। ये उनके लिए स्वीकार करना बहुत अधिक था। ये गंभीर है, जल्दी से सुरक्षा कवच चालू करो। कमल ने शिक्षिका को तुरंत सुरक्षा कवच सक्रिय करने का आदेश दिया। यदि वे इसे ऐसे ही चलने देते तो इस स्थान पर कई लोग मारे जाते। कई शिक्षक जाने लगे। वे सभी अखाड़े के चारों ओर सुरक्षा कवच को जलाने के लिए निकल पड़े। 5 लॉर्ड डिवाइन अकेडमी के भीतर सभी शिक्षकों के त्वरित सहयोग से वे समय पर सुरक्षा कवच को जलाने में सक्षम थे। एक ट्यूब जैसा सुरक्षा कवच बना और उसने आर्यन, रियांश और लावण्या के शरीरों को घेर लिया। ये बुरा है, इतनी शक्ति का विरोध करना कठिन होगा। लावण्या ने देखा कि रियांश की ताकत को रोकने की कोशिश करते समय आर्यन को समस्या होने वाली थी। ये ताकत स्पष्ट रूप से आर्यन के स्तर से अलग थी। यदि आर्यन ने इसे जारी रखा तो वो तुरंत मौके पर ही मर सकता था। जल्दी से अभी हार मान लो। लावण्या ने आर्यन से अभी हार मानने को कहा। मैं नहीं चाहता, मैं हार नहीं मानना चाहता। आर्यन ने कहा कि वो हार नहीं मानना चाहता। उसने युद्ध छोड़ने से इनकार कर दिया। यदि तुम अभी हार नहीं मानते तो तुम मर जाओगे, लावण्या ने आर्यन से कहा। लावण्या ने तुरंत हार मानने को कहा, अन्यथा आर्यन मर सकता था। यदि मैं मना करता हूं तो मैं इसे नहीं करूंगा। आर्यन ने बताया कि उसे ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आर्यन इस मामले को खुद निपटने में सक्षम था। आर्यन जानना चाहता था कि गॉड पपेट स्वॉर्ड कितनी शक्तिशाली थी। वो जानना चाहता था कि क्या गॉड पपेट स्वॉर्ड की ताकत इतनी मजबूत थी जिसने रियांश को इतना अहंकारी बना दिया था। आकाश के ऊपर शक्ति इकट्ठा होने लगी। भयानक विनाशकारी शक्ति से भरा एक विशाल गोला बन गया। सभी दर्शक सीधे उस गोले की ओर देखने लगे। वे सभी उस विशाल गोले को देख रहे थे जो रियांश और आर्यन के ऊपर दिखाई दिया था। ये तुम्हारा अंत है और साथ ही मेरी महिमा की शुरुआत है, रियांश ने आर्यन से कहा। शोर मत करो, बस इसे जल्दी करो, आर्यन ने रियांश से कहा। रियांश और भी क्रोधित होता जा रहा था। आर्यन की बातें सुनकर उसका गुस्सा बढ़ रहा था। ठीक है, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं तुम्हारे शरीर का एक हिस्सा भी न छोड़ूं, रियांश ने एक अत्यंत भयानक हत्यारी आभा और आंखों के साथ कहा। रियांश ने तुरंत अपना हमला शुरू किया। ऊपर वाले गोले ने तुरंत आर्यन की ओर लेजर जैसी एक विशाल शक्ति छोड़ी। धमाका, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। एक सुपर बड़ा विस्फोट हुआ और उसने पूरे अखाड़े को अपनी चपेट में ले लिया। इस समय सभी दर्शक केवल यही देख सकते थे कि उनके सामने अखाड़ा पूरी तरह से एक भयानक तीव्र रोशनी से ढक गया था। ये काफी डरावना था। यदि सुरक्षा कवच नहीं होता तो वे निश्चित रूप से प्रभावित होते। ये बहुत अच्छा है, ये मेरा नया शिष्य है। महान ऋषि रियांश को जीतते देख बहुत खुश लग रहे थे। ये महान ऋषि और रियांश के लिए एक आदर्श विजय थी। महान ऋषि ने निवेदिता की ओर देखा, ये देखने के लिए कि निवेदिता इस समस्या को हल करने के लिए क्या करने वाली थी। तुम क्या करने जा रही हो? क्या तुम उसे बचाओगी या नहीं? महान ऋषि ने निवेदिता से कहा। बड़ी बहन, हमें क्या करना चाहिए? मानसी ने निवेदिता से पूछा कि क्या उन्हें आर्यन पर कार्यवाही करनी चाहिए या नहीं। जरूरत नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगा। निवेदिता ने बताया कि आर्यन सब कुछ आसानी से संभाल लेगा। उसे पूरा विश्वास था कि आर्यन इस मामले को अकेले संभाल सकता है। ठीक है, मानसी समझ गई, वो निवेदिता की बात मान लेगी। विस्फोट बड़े और बड़े होते गए। हमला प्राप्त करते ही पूरा स्थान हिंसक रूप से हिलने लगा। कोई उम्मीद नहीं है, ये रियांश की पूर्ण विजय है। ये देखकर सभी ने निष्कर्ष निकाला कि रियांश ही विजेता होगा। असंभव। सान्वी और सानिका को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन दोनों को जो हो रहा था उस पर यकीन नहीं हो रहा था। बड़ी बहन, क्या वो ठीक होगा? सानिका आर्यन की हालत को लेकर चिंतित थी। सान्वी अवाक बनी रही। उसे नहीं पता था कि आर्यन इसे सहन कर पाएगा या नहीं। जो कुछ हुआ उसे देखकर वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। रियांश, तुम्हें इस तरह की चीज करनी ही थी। तुम एक पागल आदमी हो, सान्वी ने रियांश से कहा। सान्वी कुछ नहीं कर सकती थी, वो केवल अपनी आंखों से इसे देख सकती थी। हा 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 हा, रियांश चिल्लाया। वो इस पल का आनंद ले रहा था। ये उसकी जीत की शुरुआत, साथ ही साथ उसके सुखी जीवन की शुरुआत थी। कई मिनटों के बड़े विस्फोटों के बाद आखिरकार रियांश ने अपना हमला रोक दिया। रियांश लंबे समय तक अपने हमले का बचाव नहीं कर सकता था, इसलिए उसके लिए अपना हमला रोकना कोई अजीब बात नहीं थी। लावण्या अपने द्वारा बनाए गए सुरक्षा कवच के भीतर छिपी हुई थी। वो इसलिए बच गई क्योंकि वो सुरक्षा कवच के अंदर थी। जब लावण्या ने अखाड़े के केंद्र की ओर देखा तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा था। तो ये उस व्यक्ति की ताकत है। लावण्या ने रियांश की ताकत देखी। वो कह सकती थी कि रियांश के पास विशाल ताकत थी। ये तब साबित हुआ जब अखाड़े का फर्श रियांश के द्वारा इस स्थिति तक नष्ट कर दिया गया। वो इस तरह के हमले से नहीं बच सकता था।
लावण्या को यकीन था कि आर्यन इस हमले से नहीं बचेगा। ये बहुत अच्छी विजय है। सूर्यकांत बहुत खुश था। उसे बहुत खुशी थी कि वो जीत गया है। सूर्यकांत वाकई अजेय था। जब बात लड़ने और दाम लगाने की आती थी, यामिनी, प्रिया, माधुरी और शीतल चुप हो गईं। जो कुछ हुआ उसे देखकर वे सन्न रह गई। ये देखकर कई दर्शक अवाक रह गए। रियांश ने अभी जो कुछ किया था उससे वे सभी दंग रह गए थे। रियांश ने अभी अभी उन सभी को एक ऐसी शक्ति दिखाई थी जो इतनी सारी चीज़ों को इतनी आसानी से नष्ट करने में सक्षम थी। तुम किसका इंतजार कर रही हो? जल्दी से सबको बताओ कि विजेता कौन है। रियांश ने लावण्या से तुरंत पूरे दर्शकों के सामने विजेता की घोषणा करने को कहा। वो एक विजेता और इस लड़ाई का राजा है। सही है, वो पहले से ही बर्बाद हो चुका है। विजेता की घोषणा करने का समय आ गया है। लावण्या को तुरंत विजेता की घोषणा करनी थी। विजेता है कड़क कड़क। जैसे ही लावण्या विजेता की घोषणा करने वाली थी, उसने देखा कि गड्ढे से कुछ बाहर आना शुरू हो गया था। अध्याय 2056। आर्यन जीवित बच गया। लावण्या ने तुरंत देखा कि क्या हो रहा था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि आर्यन मिट्टी के ढेर से बाहर निकल रहा था। आर्यन के कपड़े फट गए थे। अभी अभी हुआ हमला आर्यन द्वारा पहने गए कपड़ों को नष्ट करने के लिए काफी शक्तिशाली साबित हुआ था। मेरे कपड़े बर्बाद हो गए। आर्यन ने देखा कि उसके ऊपरी कपड़े नष्ट हो गए थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, अवनी ने आर्यन से कहा। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, इसीलिए रियांश का हमला आर्यन के कपड़ों को नुकसान पहुंचाने में सफल रहा। मैं बस अपनी शारीरिक शक्ति देखना चाहता था, ये सोचने के लिए कि मैं अपने कपड़े नष्ट कर दूंगा। आर्यन केवल अपनी शारीरिक शक्ति देखना चाहता था। वास्तव में वो प्रतिद्वंदी के हमले को पूरी तरह से झेलने में सक्षम था। वो अभी भी जीवित है। हर किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था जब उन्होंने देखा कि आर्यन अभी भी जीवित था। इसके अलावा आर्यन को अभी अभी हुए हमले से केवल मामूली चोटें आई थीं। असंभव, वो इस तरह के हमले से कैसे बच सकता है? उसे तो मर जाना चाहिए था। सूर्यकांत को विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन सहन करने में सक्षम था। इतने शक्तिशाली हमले को आसानी से आर्यन को मार देना चाहिए था। कुछ भी असंभव नहीं है, यामिनी ने शांति और आत्मविश्वास के साथ कहा। ऐसा लग रहा था कि वो आर्यन को जीवित देखकर बहुत खुश थी। जीज, वो मुझे चिंतित करता है। यामिनी आर्यन को लेकर काफी चिंतित थी। ये आदमी हमेशा खुद को संकट में डाल देता था। वो रियांश के शक्तिशाली हमले को झेलने के बाद वास्तव में जीवित बच गया। ऐसे अनगिनत लोग थे जो आर्यन के इस कारनामे से चकित थे। वे सभी आर्यन से चकित थे जो रियांश के इतने शक्तिशाली हमले का सामना करने में सक्षम था। क्या वो महान नहीं है? वो इतने शक्तिशाली हमले का सामना करने में सक्षम था। सानिका ये देखकर उत्साहित लग रही थी। वो उत्साहित दिख रही थी जब उसने देखा कि आर्यन रियांश के हमले को झेलने में सक्षम था। सानिका के अनुसार आर्यन ने जो किया वो वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा था। सानवी ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि वो आर्यन के लिए बहुत चिंतित थी। वो पहले काफी अच्छा था। आर्यन बस गॉड पपेट स्वॉर्ड की आत्मा की शक्ति को महसूस कर सकता था। रियांश चुप था। जब उसने आर्यन को जीवित देखा तो वो अवाक रह गया। असंभव, उसने ऐसा कैसे किया? महान ऋषि को भी विश्वास नहीं हुआ जब उन्होंने आर्यन को जीवित देखा। इतने शक्तिशाली हमले को प्राप्त करने के बाद आर्यन के जीवित रहने की संभावना 0% थी। क्या वो जीवित रहने के लिए वस्तुओं का भी उपयोग करता है? महान ऋषि ने इस बारे में सोचा। सबसे अधिक संभावना है कि आर्यन जीवित था क्योंकि उसने एक विशेष वस्तु का उपयोग किया। अगर उसने अभी इसका इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब है कि वो अब और चकमा नहीं दे पाएगा। रियांश, जल्दी करो और उस छोकरे पर फिर से हमला करो। उसकी रक्षा करने वाली वस्तुएं अब खत्म हो गई होंगी। ये तुम्हारा मौका है। महान ऋषि ने रियांश को अपनी खोज बताई। उन्होंने रियांश को तुरंत आर्यन पर हमला करने के लिए कहा। यह एक बहुत अच्छा अवसर था। कोई कह सकता था कि आर्यन को मारने का ये उनके पास आखिरी मौका था। मैं समझ गया। रियांश समझ गया था कि महान ऋषि का क्या मतलब था। रियांश ने अपनी गहन ऊर्जा को फिर से इकट्ठा किया। आर्यन पर दूसरा हमला करने का इरादा किया। वर्तमान में रियांश की स्थिति अच्छी नहीं थी। पिछले हमले के कारण रियांश ने काफी गहन ऊर्जा खो दी थी। यदि रियांश ने ऐसा करना जारी रखा तो वो जल्द ही खुद को बहुत अधिक थका देने के कारण गहन ऊर्जा से बाहर हो जाएगा। रियांश अभी भी लड़ने में सक्षम था। एक पुरुष के रूप में वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता था। मास्टर, वो आप पर फिर से हमला करेगा, अवनी ने आर्यन से कहा। मुझे पता है। ऐसा लगता है कि ये बदला लेने का समय आ गया है। आर्यन जानता था रियांश के साथ मैच खत्म करने का समय आ गया था। आर्यन ने जियोलिंग ब्रेसलेट उतार दिया। उसने उस वस्तु को मुक्त कर दिया जो उसकी गति को धीमा कर देती थी। जब जियोलिंग ब्रेसलेट आर्यन द्वारा छोड़ा गया और जमीन पर गिरा तो पूरा स्थान तुरंत हिल गया। ये साबित करता है कि जियोलिंग ब्रेसलेट कितना भारी था। जब लोगों ने देखा कि आर्यन ने क्या किया तो वे सन्न रह गए। दर्शक दीर्घा में बैठे अन्वय को आखिरकार एहसास हुआ कि आर्यन एक भारी वजन का उपयोग कर रहा था। ये अजीब नहीं था कि अन्वय आर्यन के शरीर को उठाने में असमर्थ था। पता चला कि आर्यन ने अपने शरीर पर भार का उपयोग किया था। वो इतने भारी वजन के साथ कैसे लड़ सकता है? हर कोई स्वाभाविक रूप से हैरान था जब उन्हें इस बारे में पता चला।
सूर्यकांत, साहिल, पूर्वांश और कमल स्वाभाविक रूप से ये देखकर चौंक गए थे। यदि ये सच था कि आर्यन ने शुरुआत में भार का उपयोग किया था, तो ये एक असाधारण बात थी। प्रशिक्षण का तरीका काफी चरम है। शरीर पर ऐसे वजन का उपयोग करना, वो ऐसी स्थितियों में कैसे लड़ सकता है? गायत्री को नहीं पता था कि आर्यन ने ऐसा काम कैसे किया। सच कहें तो आर्यन को भार का उपयोग करते हुए देखना गायत्री के लिए काफी चौंकाने वाला था। मीरा चुप थी। वो जानती थी कि आर्यन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत कर चुका था। उसने सर्वश्रेष्ठ और योग्य बनने के लिए बहुत मेहनत की थी। मीरा को आर्यन के प्रयासों की सराहना करनी थी। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आर्यन का संघर्ष बहुत कठिन था। ठीक है, अब यह हल्का है। अब मैं और स्वतंत्र रूप से लड़ सकता हूं, आर्यन ने महसूस किया। उसका शरीर बहुत हल्का हो गया था। इस तरह वो किसी और चीज की परवाह किए बिना बहुत स्वतंत्र रूप से लड़ सकता था। वापस प्रहार करने का समय। आर्यन ने हमला करना शुरू किया। उसने गॉड पपेट स्वॉर्ड की आत्मा पर हमला करना शुरू किया। धमाका। गॉड पपेट स्वॉर्ड की आत्मा पर आर्यन द्वारा हमला किया जाने लगा। आर्यन ने दुश्मन की ओर हमलों की बौछार कर दी और अब खुद को रोकना बंद कर दिया। गॉड पपेट स्वॉर्ड की आत्मा आर्यन के हमले से नीचे गिर गई। आर्यन का हमला गॉड पपेट स्वॉर्ड की आत्मा को गिराने में सफल रहा। ये बुरा है। रियांश ने आर्यन को देखा। आर्यन ने गॉड पपेट स्वॉर्ड की आत्मा की ओर भारी हमला किया था। यदि ये इसी तरह जारी रहा तो ये निश्चित था कि गॉड पपेट स्वॉर्ड की आत्मा नष्ट हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। रियांश इसे अनुमति नहीं दे सकता था। रियांश ने अपनी गहन ऊर्जा गॉड पपेट स्वॉर्ड को वापस लौटा दी। दहाड़। गॉड पपेट स्वॉर्ड दहाड़ा। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि उसने सुरक्षा कवच के बाहर के लोगों को अपने कान बंद करने पर मजबूर कर दिया। गॉड पपेट स्वॉर्ड उठी। उसने एक सुपर विशाल मुक्के से आर्यन पर हमला करना शुरू कर दिया। धमाका। आर्यन गॉड पपेट स्वॉर्ड से लड़ा। दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए। गॉड पपेट स्वॉर्ड का हमला काफी विनाशकारी था। जब गॉड पपेट स्वॉर्ड ने आर्यन पर हमला किया तो एक बड़ा विस्फोट हुआ। दूसरी ओर आर्यन ने विनाशकारी हमला यूज किया। उसने गॉड पपेट स्वॉर्ड के कुछ हिस्सों को डैमेज कर दिया। आर्यन ने अपनी ताकत से गॉड पपेट के आत्म शरीर के हिस्से को डैमेज कर दिया। मैं इस कठपुतली को नष्ट कर दूंगा। आर्यन गॉड पपेट स्वॉर्ड की कठपुतली को नष्ट कर देगा। इस तरह रियांश एक बच्चे की तरह रोएगा। गॉड पपेट स्वॉर्ड एक प्रेशियस ट्रेजर था। अगर ये नष्ट हो गई तो शायद रियांश वास्तव में रोएगा। रियांश गॉड पपेट स्वॉर्ड को सुधारने की कोशिश करता है। मूर्ख। गॉड पपेट स्वॉर्ड को आसानी से सुधारा जा सकता है। रियांश हंसा। आर्यन गॉड पपेट स्वॉर्ड को नष्ट नहीं कर पाएगा। अध्याय 2057। आर्यन ने 5 लॉर्ड एलिमेंट्स तकनीक का पूर्ण उपयोग किया। ऐसा क्यों है कि यदि तुम उसे ठीक कर भी लेते हो तो ऐसा करने से तुम अपनी बहुत सारी गहन ऊर्जा खो दोगे, आर्यन ने रियांश से कहा। हालांकि रियांश गॉड पपेट स्वॉर्ड की आत्मा को आसानी से परिष्कृत कर सकता था, लेकिन वास्तव में वह लगातार ऐसा नहीं कर पाएगा। रियांश के ऐसा करने की एक सीमा थी। इसके अलावा रियांश ने गॉड पपेट स्वॉर्ड की आत्मा का उपयोग करने के लिए पहले से ही अपने जीवन के सार का उपयोग कर लिया था। वह पहले से ही इस लड़ाई की दहलीज पर था। भले ही वह जारी रखता तो भी रियांश को काफी नुकसान उठाना पड़ता। गॉड पपेट स्वॉर्ड की आत्मा ने फिर से आर्यन पर हमला किया। इस बार बिजली के तत्व का उपयोग किया गया। गड़गड़ाहट, बिजली की आवाज गूंजने लगी और आर्यन के शरीर पर लाखों बिजलियां गिरने लगीं। रियांश पागलों की तरह हंसा। सच कहूं तो आर्यन का सामना करते हुए वह पागल होने लगा था। बिजली की शक्ति से प्रहार करने के बाद रियांश ने आग और हवा की शक्ति का भी उपयोग किया। वह आर्यन को बिजली की चपेट में आते देखकर खुश लग रहा था। आर्यन को इस तरह गिरते देखना उसके लिए बहुत खुशी की बात थी। देखो, ये एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की शक्ति है। मुझ जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के सामने तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, रियांश ने आर्यन से कहा। रियांश बहुत अहंकारी लग रहा था। जब उसने आर्यन से ये बात कही तो वह काफी घमंडी था। वह मुझे छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है। आर्यन यह देखकर असंतुष्ट था। ऐसा लगता है कि अब रियांश को अपनी असली ताकत दिखाने का समय आ गया है। इस आदमी को पता चलना चाहिए कि इस दुनिया में उससे भी शक्तिशाली लोग हैं। तो फिर मेरे लिए इस लड़ाई को खत्म करने का समय आ गया है। आर्यन ने रियांश से कहा कि वह जल्द ही इस लड़ाई को समाप्त कर देगा। आर्यन ने 5 लॉर्ड एलिमेंट्स तकनीक का उपयोग करने के लिए अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करना शुरू किया। आर्यन ने आग की शक्ति जारी की और उसके बाद बर्फ की। उसने इन दोनों तत्वों को मिला दिया। सिर्फ 2 तत्व, तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे, रियांश ने आर्यन से कहा। रियांश ने आर्यन को बताया कि वह सिर्फ 2 तत्वों से नहीं जीत पाएगा। रियांश की ताकत कहीं बेहतर है क्योंकि उसके पास 3 तत्व हैं। बस देखते जाओ, आर्यन ने रियांश को करीब से देखने के लिए कहा। वह रियांश के खिलाफ लड़ने के लिए और अधिक शक्ति का उपयोग करेगा। आर्यन ने हवा की शक्ति छोड़ी। जब उसने इस चीज का उपयोग किया तो हर कोई स्वाभाविक रूप से चौंक गया। वह रियांश के समान ही है। कितना बड़ा झटका है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन रियांश जैसा ही होगा। उसके पास भी 3 तत्व हैं। ये इस जगह के सभी लोगों के लिए काफी चौंकाने वाला था।
बहुत अच्छा, ये एक भयंकर युद्ध होगा। कमल ने देखा कि ये एक बहुत ही भयंकर युद्ध होने वाला था। रियांश अवाक रह गया जब उसने देखा कि आर्यन 3 तत्वों का उपयोग कर सकता है तो उसकी बोलती बंद हो गई। लानत है, रियांश इतनी जोर से चिल्लाया, उसने अपने शब्द वापस ले लिए। मूल रूप से रियांश आर्यन को कम आंकना चाहता था, लेकिन इस घटना के बाद रियांश आर्यन को कम आंकने का कोई तरीका नहीं देख पा रहा था। वह मेरा स्वाभाविक शत्रु है। रियांश ने देखा कि आर्यन उसका स्वाभाविक शत्रु था। ये आदमी हमेशा रियांश को परेशान करता था। हवा की शक्ति का उपयोग करने के बाद आर्यन ने बिजली की शक्ति का उपयोग किया। उसने चारों को एक में मिला दिया। 4 तत्व, ये देखकर सभी खड़े हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये असंभव है, ये मत कहो कि वह इसका उपयोग करेगा। कमल और सभी शासक खड़े हो गए। आर्यन की ताकत देखकर वे सब दंग थे। कमल को पता था कि आर्यन क्या करने वाला है। वह पहले से ही जानता था कि आर्यन सबसे अधिक संभावना 5 लॉर्ड एलिमेंट्स तकनीक का उपयोग करेगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कमल को विश्वास नहीं हो रहा था। जो उसने देखा उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। वाह, ये बहुत अच्छा है, वह वास्तव में महान है। सानिका ने आर्यन की ओर देखा। उसने देखा कि आर्यन बहुत मजबूत था। उसके पास 4 तत्व थे। जाहिर है कि वह रियांश से अधिक मजबूत था। वह वास्तव में महान है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि मास्टर ने उस पर ध्यान दिया। सानवी को अंत में आर्यन की ताकत का पता चला। उसे आखिरकार पता चला कि आर्यन एक महान प्रतिभा था। ये अजीब नहीं था कि शीतल आर्यन पर नजर रखेगी। पता चला कि आर्यन के पास एक अनोखी चीज थी। अब क्या तुम अभी भी खुद को प्रतिभाशाली कहने की हिम्मत करते हो? आर्यन ने नीचे खड़े रियांश से कहा। आर्यन ने रियांश से पूछा, क्या रियांश को खुद को प्रतिभाशाली कहने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए? मेरे लिए तुम अभी भी कचरा हो। रियांश कहता है कि आर्यन अभी भी कचरा है। क्या ऐसा है? ठीक है फिर। ये देखकर आर्यन ने चीजों को जल्दी खत्म करने का निर्णय लिया। आर्यन ने पृथ्वी की शक्ति निकाली। जब उसने पृथ्वी की शक्ति निकाली तो आर्यन ने बस 5 तत्वों को बाहर ला दिया था। असंभव, किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। यहां तक कि कमल को भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि आर्यन 5 लॉर्ड एलिमेंट्स तकनीक को बाहर लाएगा। ये असली 5 लॉर्ड एलिमेंट्स तकनीक है। कमल को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन 5 लॉर्ड एलिमेंट्स तकनीक का प्रदर्शन करेगा। रुको, इसे ये तकनीक कहां से मिली? कमल जानना चाहता था कि आर्यन को ये तकनीक कहां से मिली थी। सच तो ये था कि 5 लॉर्ड एलिमेंट्स तकनीक को बेकार तकनीक कहा जाता था। ये कहा जा सकता था कि इस तकनीक का उपयोग कोई भी नहीं कर सकता था। इसीलिए 5 लॉर्ड डिवाइन अकेडमी के सभी शिष्य और शिक्षक इसे आसानी से ले सकते थे। जो बात और भी आश्चर्यजनक थी वो ये थी कि आर्यन इस तकनीक का उपयोग करने में सक्षम था। जहां इस तकनीक का उपयोग करने की आवश्यकताएं इतनी बड़ी थीं कि लगभग कोई भी इस तकनीक का उपयोग नहीं कर सकता था। 5 लॉर्ड एलिमेंट्स तकनीक को उपयोग करने के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता थी। यदि ये पूरा नहीं होता था तो ये निश्चित था कि कोई इसका उपयोग नहीं कर पाएगा। ये देखकर सभी दंग रह गए, यहां तक कि गॉड रेल्म के सम्राट की भी बोलती बंद हो गई। यदि रियांश 3 तत्वों के होने के कारण एक दुर्लभ व्यक्ति था तो वे कह सकते थे कि आर्यन एक असाधारण प्रतिभा था। 5 तत्वों का उपयोग करने में सक्षम होना गॉड रेल्म की महान शक्तियों वाले लोगों के लिए भी अत्यंत कठिन था। वह वास्तव में सफल हुआ। ये देखकर लावण्या सबसे अधिक हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन उसके द्वारा दी गई 5 लॉर्ड एलिमेंट्स तकनीक का उपयोग करने में सक्षम होगा। मूल रूप से लावण्या ने इसे आर्यन को धोखा देने के लिए दिया था। आखिरकार इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो 5 लॉर्ड एलिमेंट्स तकनीक का उपयोग कर सके। किसने सोचा होगा कि आर्यन इसका उपयोग कर सकता है? ये वास्तव में लावण्या सहित सभी के लिए बहुत चौंकाने वाली बात थी। ये बहुत अच्छा है, वह वास्तव में महान है। सानिका ये देखकर खिल उठी। किसने सोचा होगा कि आर्यन इतना मजबूत होगा और एक साथ सभी 5 तत्वों का उपयोग कर पाएगा? जब रियांश से तुलना की गई तो आर्यन स्वाभाविक रूप से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। 5 तत्व एक में विलीन हो गए। जब ये 5 तत्व एक में विलीन हुए तो इसने एक बहुत ही भयानक शक्ति का रूप ले लिया। ये क्या है? क्या ये 5 लॉर्ड एलिमेंट्स तकनीक की शक्ति है? सूर्यकांत, साहिल और पूर्वांश जानना चाहते थे कि ये क्या था। उन्हें इससे खतरे का एहसास हो रहा था। ये वास्तव में भयानक है। तो ये फाउंडर तकनीक की शक्ति है। कमल ने इसे पहली बार देखा था। सच कहूं तो ये काफी भयानक था और उसके रोंगटे खड़े कर देने वाला था। क्या इसे इसका उपयोग करने देना खतरनाक नहीं है? शायद ये जगह नष्ट हो जाएगी। शीतल ने सभी गॉड रेल्म के सम्राटों से कहा, जल्दी से एक सुरक्षा घेरा बनाओ। कमल ने सभी शिक्षकों को एक सुरक्षा घेरा बनाने के लिए कहा। अध्याय 2058 बहुत बड़ा विस्फोट। सब लोग जल्दी करो। सूर्यकांत, साहिल और पूर्वांश ने सभी को तुरंत एक फॉर्मेशन बनाने का आदेश दिया। यदि शीतल की कही बात सच हो गई तो सूर्यकांत, साहिल और पूर्वांश सहित सभी के लिए ये काफी खतरनाक होगा। सभी ने मिलकर काम किया। उन्होंने एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाने के लिए एकजुट होकर प्रयास किया।
वहां बहुत सारे लोग आर्यन के हमले का प्रतिरोध करने के लिए एक साथ जुट गए थे। वे सभी आर्यन के हमले का सामना करने के लिए मेहनत कर रहे थे। मुझे भी जाना होगा। लावण्या इस जगह पर नहीं रुक सकती थी। वे दोनों एक भयानक शक्ति छोड़ रहे थे। यहाँ रुकना रियांश के लिए बहुत जोखिम भरा होगा, इसलिए उसके लिए इस जगह से दूर रहना ही बेहतर था। रियांश ने उस शक्ति को देखा जो आर्यन ने अभी अभी प्रदर्शित की थी। ये एक विशाल और डरावनी शक्ति थी। यदि तुम नहीं लड़े तो तुम मर जाओगे, महान ऋषि ने रियांश से कहा। उसने रियांश को तुरंत आर्यन के सामने आत्मसमर्पण न करने और डटकर मुकाबला करने के लिए कहा। यदि उसने जवाबी हमला नहीं किया तो रियांश आर्यन के हाथों को चल जाएगा। आर्यन ने सभी तत्वों को इकट्ठा करना और मिलाना समाप्त कर लिया था। उसने सब कुछ बड़ी आसानी से पूरा कर लिया था। क्या तुम तैयार हो? आर्यन ने रियांश से पूछा। आर्यन रियांश पर हमला करने जा रहा था। उसने ये हमला विशेष रूप से रियांश के लिए तैयार किया था। देवता का दंडात्मक हमला। रियांश ने आर्यन पर हमला करने के लिए फिर से अपनी शक्ति का उपयोग किया। ये रियांश के पास मौजूद सबसे मजबूत हमला था। मैं नहीं हारूंगा। मुझे परवाह नहीं है कि मुझे अपने जीवन के सार का बलिदान देना पड़े। रियांश को अपनी जान की परवाह नहीं थी। उसे बस आर्यन के खिलाफ जीतना था। अपने जीवन के स्रोत को प्रज्वलित करके गॉड पपेट स्वॉर्ड की आत्मा और भी मजबूत हो गई। वो केवल शक्तिशाली होती गई और उसका विनाशकारी प्रभाव डरावना था। रियांश, तुम, महान ऋषि ने देखा कि रियांश क्या कर रहा था। उसने देखा कि रियांश बहुत मजबूत और बहुत भयानक हो गया था। अपने पास मौजूद जीवन के स्रोत का बलिदान देकर यह निश्चित था कि गॉड पपेट स्वॉर्ड की आत्मा बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। गॉड पपेट स्वॉर्ड की आत्मा मजबूत होने के लिए मनुष्यों की जीवन शक्ति को सोख लेती है। अतीत में इस तलवार की आत्मा द्वारा अनगिनत लोग मारे गए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस हद तक जाएगा। महान ऋषि को उम्मीद नहीं थी कि रियांश इतना आगे बढ़ जाएगा। लेकिन वो एक मर्द है। ये एक बहुत अच्छा फैसला है। महान ऋषि ने रियांश द्वारा लिए गए फैसले की प्रशंसा की। ये एक पुरुषोचित निर्णय था। महान ऋषि ने रियांश का हमला देखा। गॉड पपेट स्वॉर्ड की आत्मा का हमला विशाल हो गया था। आह! रियांश चिल्लाया। ऐसा लग रहा था कि इस तकनीक का उपयोग करते समय उसे असहनीय दर्द महसूस हो रहा था। रियांश अपनी सीमा तक पहुंच गया था। ये उसके पास आखिरी ताकत थी। अगर वो हार गया तो ये निश्चित था कि आर्यन विजेता होगा। देवता का दंडात्मक हमला पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये दंडात्मक हमले की पूरी शक्ति थी। आर्यन की ताकत भी कम शक्तिशाली नहीं थी। सभी तत्वों को मिलाकर वो एक बहुत मजबूत तत्व बनाने में कामयाब रहा। कम से कम इसे कोई भी नष्ट नहीं कर पाएगा। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वे दोनों वास्तव में पागल हैं। दर्शकों में मौजूद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने देखा कि आर्यन और रियांश क्या कर रहे थे। दोनों के बीच की लड़ाई बहुत खतरनाक थी। ये इस जगह के सभी लोगों को अपनी चपेट में ले सकती थी। बहुत से लोग दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। वे अखाड़े से बाहर निकल गए। इन लोगों में आत्मविश्वास की कमी थी। जब उन्होंने आर्यन और रियांश के बीच चल रही लड़ाई देखी तो उनका हौसला डगमगा गया। इसे महसूस करो। रियांश ने आर्यन पर हमला किया। उसने अपने हमले को एक बिंदु पर केंद्रित किया। आर्यन ने भी अपने पास मौजूद शक्ति को छोड़ दिया। वो इसे बहुत देर तक रोककर नहीं रख सकता था। 3 तत्वों के माध्यम से 5 अलग अलग तत्वों का उपयोग करना और उन सभी को संतुलित करना बहुत कठिन होता है। यदि आर्यन सावधान नहीं रहा तो रियांश पर फेंकने से पहले ही ये फट जाएगा। ये 2 महान शक्तियां आपस में मिली। जब ये दोनों टकराई तो एक विशाल विस्फोट हुआ। ये विस्फोट बहुत शक्तिशाली था और इस जगह के आसपास के पूरे अखाड़े में फैल गया। यहाँ के आसपास का जीवन तुरंत नष्ट हो गया। धमाका! इस शक्तिशाली विस्फोट ने गॉड रेल्म के शक्तिशाली लोगों द्वारा स्थापित सुरक्षा घेरे को टक्कर दी। इतनी शक्ति के साथ वे आर्यन के हमले का सामना करने में सक्षम थे। यदि हम सुरक्षा घेरा नहीं बनाते तो बहुत से लोग हताहत होते। यदि उन्होंने सुरक्षा घेरा नहीं बनाया होता तो शायद इस जगह पर बहुत से लोगों की जान चली जाती। ये शक्ति और बड़ी होती जा रही है, इसलिए अपनी सावधानी ना छोड़ें, कमल ने सभी से कहा। 5 लॉर्ड एलिमेंट्स तकनीक एक दुर्जेय तकनीक है। ये एक पूर्वजों की तकनीक है और इसमें भयानक विनाशकारी शक्ति है। आर्यन के हाथों में ये एक डरावना हथियार बन सकती है। तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है, सूर्यकांत ने कमल से कहा। उसे दूसरे लोगों का उसे आदेश देना पसंद नहीं था। एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में उसे दूसरों द्वारा शासित होना पसंद नहीं था। उसे यह अच्छा नहीं लगा जब कमल ने उसे आदेश दिया। कमल पहले से ही जानता था कि सूर्यकांत कैसा है, इसलिए उसे वास्तव में परवाह नहीं थी कि क्या हुआ। कड़क! जब बातचीत तीव्र थी तो उनके द्वारा स्थापित सुरक्षा घेरा थरथराने लगा और अजीब आवाजें करने लगा। ऐसा लग रहा था कि इतनी बड़ी शक्ति के सामने उनका सुरक्षा घेरा डगमगाने लगा था। ये नहीं हो सकता। सूर्यकांत को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस शक्ति को प्राप्त करने पर उसके द्वारा स्थापित सुरक्षा घेरा कैसे कंपन कर सकता है? मैंने तुमसे कहा था कि इस शक्ति को कम मत समझो। ये एक पूर्वजों की तकनीक है और इसकी तुलना तुम्हारे पास मौजूद तकनीकों से नहीं की जा सकती, कमल ने सूर्यकांत से कहा। कमल ने उसे बताया कि ये एक बहुत शक्तिशाली तकनीक थी। सूर्यकांत और अन्य लोगों ने 5 लॉर्ड एलिमेंट्स तकनीक की शक्ति को कम करके आंका था। ज्यादा बातें मत करो। सूर्यकांत ने सुरक्षा को और मजबूत किया। उसने बचाव को और कड़ा किया। ये विस्फोट कई दसियों सेकंड तक चला। इस जगह पर मौजूद हर किसी को पसीना आने लगा क्योंकि वे आर्यन के हमले का विरोध कर रहे थे। विस्फोट फैलता रहा और सुरक्षा घेरा हिलता रहा। अगर यह इसी तरह जारी रहा तो शायद घेरा टूट जाएगा
और वे सभी आर्यन के हमले से प्रभावित होंगे। कड़क। एक काफी छोटा अंतर बन गया। ऐसा लग रहा था कि विस्फोट की शक्ति इन लोगों द्वारा बनाए गए सुरक्षा घेरे को तोड़ने में सक्षम थी। यह अच्छा नहीं है, जितना हो सके थामे रखो। सभी ने देखा कि यह अच्छा नहीं था। वे इस हमले का सामना करने में असमर्थ लग रहे थे। ठीक उसी समय जब सबको लगा कि वे सफल नहीं होंगे, विस्फोट तुरंत गायब हो गया। विस्फोट बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब हो गया। क्या हुआ? शनाया और बाकी सभी ने सोचा कि अभी क्या हुआ था। वे जानना चाहते थे कि अभी विस्फोट के भीतर क्या हुआ था। शनाया और बाकी सभी दर्शकों ने तुरंत देखा कि अखाड़े के अंदर क्या था। वे सभी जानना चाहते थे कि लड़ाई का परिणाम क्या रहा। कौन इस लड़ाई को जीतने में कामयाब रहा, आर्यन या रियांश? लोगों ने रियांश और आर्यन को देखा। आर्यन खड़ा था, जबकि रियांश असहाय होकर घुटनों पर बैठा था। गॉड पपेट स्वॉर्ड की आत्मा गायब हो गई थी। अब रियांश के हाथ में केवल गॉड पपेट स्वॉर्ड थी। मैं संभवतः हार नहीं सकता। रियांश हार नहीं सकता था। वो आर्यन से कैसे हार सकता था? रियांश का शरीर रेत में बदलने लगा। ऐसा लगता है कि ये वो प्रभाव है जो तब होता है जब रियांश गॉड पपेट स्वॉर्ड की आत्मा के लिए अपने जीवन के सार का आदान प्रदान करता है। गॉड पपेट स्वॉर्ड की आत्मा भी रेत में बदल गई। वे दोनों इस दुनिया से गायब हो गए और पीछे कुछ नहीं बचा। वो गॉड पपेट स्वॉर्ड के साथ नष्ट हो गया। ऐसा लगता है कि यह भुगतान की गई कीमत थी, अवनी ने कहा। गॉड पपेट स्वॉर्ड की आत्मा रियांश की आत्मा को ले गई। गॉड पपेट स्वॉर्ड की आत्मा का उपयोग करना एक बहुत महंगी कीमत थी। सभी ने रियांश का गायब होना देखा। ये देखकर वे सब चुप थे। यहां तक कि महान ऋषि की भी बोलती बंद हो गई जब उसने रियांश को देखा, जो गॉड पपेट स्वॉर्ड के साथ गायब हो गया था। ये एक कड़वी हार थी। यहां तक कि तुम्हारी आत्मा भी गॉड पपेट स्वॉर्ड के साथ गायब हो गई। महान ऋषि जानता था कि अभी की लड़ाई कितनी महान थी। अभी की लड़ाई रियांश और गॉड पपेट स्वॉर्ड को इस दुनिया से गायब कर सकती थी। क्या वो जीत गया? सभी ने आर्यन की ओर देखा। क्या वो इतना शक्तिशाली हमला प्राप्त करने के बाद ठीक था? आर्यन भी चुप लग रहा था, इसलिए वे आर्यन की वर्तमान स्थिति जानना चाहते थे। प्रिया, माधुरी, यामिनी, मीरा और शीतल आर्यन की स्थिति जानना चाहती थी। वे जानना चाहती थी कि आर्यन ठीक है या नहीं। ओह, ये पहले काफी युद्ध जैसा था। आर्यन हिलने लगा। उसने कुछ हल्का स्ट्रेचिंग करना शुरू कर दिया। आर्यन को देखकर कुछ लोग नीचे गिर गए। आर्यन पहले की तरह इतने बड़े विस्फोट की चपेट में आने के बाद पूरी तरह से ठीक था। दिलचस्प है, वो एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है अगर मैं उसे पा सकूं। कमल को आर्यन को पाना ही था। आर्यन नया अकादमी प्रमुख बनने और उसकी जगह लेने में सक्षम हो सकता है। आर्यन की प्रतिभा के साथ वो अकादमी को अतीत की तुलना में और भी बेहतर बना सकता है। ये इतना आसान नहीं है। मैं इसे प्राप्त करूंगा। सूर्यकांत ने कहा कि वो आर्यन की ताकत को भर्ती करने वाला व्यक्ति होगा। अभी की शक्ति महान थी। अगर इसका सही उपयोग किया जा सके तो ये शाश्वत सूर्य नक्षत्र क्षेत्र के लिए एक अतिरिक्त ताकत होगी। दिलचस्प है, मुझे भी एक पाने पर विचार करना पड़ सकता है। पूर्वांश और साहिल ने आर्यन को भर्ती करने पर विचार किया। चारों महान शक्तियां आपस में थोड़ी रगड़ने लगी। वे आर्यन के पास मौजूद शक्ति चाहते थे। वे सभी आर्यन की ताकत में बहुत रुचि रखते दिख रहे थे। ये शक्ति एक ऐसा हथियार थी जो उन्हें सर्वश्रेष्ठ बना सकती थी। धमाका। जब बहस चल रही थी तभी सूर्यकांत की जगह पर एक विस्फोट हुआ। अध्याय 2059। प्रदीप ने सूर्यकांत पर हमला किया। क्या हुआ? कई लोग चौंक गए जब उन्होंने देखा कि सूर्यकांत की जगह पर विस्फोट हुआ था। क्या आर्यन ने इसे शुरू कर दिया है? निवेदिता ये जानना चाहती थी कि क्या आर्यन ने अपना हमला शुरू कर दिया है। नहीं, वो अभी भी नीचे है। निवेदिता ने देखा कि आर्यन अभी भी नीचे था, इसलिए ये आर्यन का काम नहीं था। तो फिर ये कौन है? निवेदिता जानना चाहती थी कि हमला किसने शुरू किया। वो कौन है? आर्यन भी उत्सुक था कि हमला किसने शुरू किया, जबकि वो अभी भी तैयारी कर रहा था। मास्टर, ऐसा लगता है कि कोई आपकी योजना में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, अवनी ने आर्यन से कहा। चलो देखते हैं कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। आर्यन देखना चाहता था कि ये आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है और उसने सूर्यकांत पर हमला क्यों किया। सब लोग हिलना मत, आर्यन ने प्रिया, निवेदिता और अन्य लोगों से कहा कि वे हिले नहीं। हम समझ गए। सभी ने आर्यन की बात सुनी। वे सही समय आने से पहले नहीं हिलेंगे। जहां सूर्यकांत वर्तमान में लड़ रहा है, इस समय एक आदमी सूर्यकांत पर हमला कर रहा है। सूर्यकांत दुश्मन के हमले से बचाव करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने हाथों का उपयोग करके दुश्मन के हमलों को रोका। तुम क्या कर रहे हो? सूर्यकांत ने अपने सामने खड़े आदमी से पूछा। सूर्यकांत के सामने जो आदमी था वो प्रदीप था। प्रदीप ने वास्तव में सूर्यकांत पर घातक हमला किया था। मैंने क्या किया? तुम अभी भी पूछ रहे हो कि मैंने क्या किया? प्रदीप ने कहा, जो गुस्से से भरा था। प्रदीप का गुस्सा बहुत बड़ा था। उसे सूर्यकांत के प्रति बहुत गहरा गुस्सा था। प्रदीप की हत्या और नफरत की आभा बहुत तेजी से फैली। इसने इस जगह की हर चीज को घेर लिया। प्रदीप ने आर्यन द्वारा मचाई गई अराजकता का फायदा उठाया। उसने आर्यन द्वारा पैदा की गई उथल पुथल का लाभ उठाया सूर्यकांत पर हमला करने के लिए। प्रदीप को आर्यन को धन्यवाद देना चाहिए था,
क्योंकि आर्यन की वजह से ही वो सूर्यकांत के करीब पहुंचने में सक्षम हुआ था। प्रदीप, उसने सूर्यकांत पर हमला क्यों किया? क्या हुआ? आर्यन उत्सुक था। वो इस कारण को जानना चाहती थी कि जिससे प्रदीप ने सूर्यकांत पर हमला किया। ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया है। अब जब हम दोनों जानते हैं कि वो ताकत बढ़ाने के लिए अपने जीवन का सौदा करने के लिए तैयार क्यों था, तो पता चला कि यही कारण था। मैं उस छोटे झांग राज्य का प्रदीप हूं जिसे तुमने नष्ट कर दिया था। क्या तुम उसके बारे में भूल गए हो? प्रदीप ने सूर्यकांत से कहा। प्रदीप ने उसे बताया कि वो कौन है और कहां से आया था। सूर्यकांत ने उस झांग राज्य को याद करने की कोशिश की। ओह, वो छोटा सा राज्य जो मेरी शक्ति से बह गया था। सूर्यकांत को आखिरकार याद आ गया। ये एक छोटा साम्राज्य था जो उसकी शक्ति से नष्ट हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अभी भी कुछ कीड़े बाकी हैं जो इस घटना से बचने में सफल हो गए थे। आज मैं बदला लेने और सब कुछ खत्म करने आया हूं, प्रदीप ने सूर्यकांत से कहा। सूर्यकांत ये सुनकर हंसा। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी जोकर का मजाक सुन रहा हो। शाश्वत सूर्य नक्षत्र क्षेत्र के कई लोग सूर्यकांत की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं रुक जाओ, मैं इसे खुद सुलझा लूंगा। सूर्यकांत ने सभी को बताया कि वो इस समस्या को अकेले ही हल करने जा रहा है। चूंकि तुम मेरे पास आए हो, इसलिए मुझे तुम्हें उनके पास भेजने में कोई आपत्ति नहीं है, सूर्यकांत ने प्रदीप से कहा। सूर्यकांत प्रदीप को नष्ट करने जा रहा था। वो कीड़ों को भागने नहीं दे सकता था। धमाका! सूर्यकांत ने प्रदीप की ओर एक जवाबी हमला किया। उसने प्रदीप की ओर एक शक्तिशाली हमला किया। प्रदीप पीछे हट गया। सूर्यकांत का हमला प्राप्त करने पर वो पीछे हट गया। वो पीछे हट गया क्योंकि उसने देखा कि सूर्यकांत का हमला बहुत शक्तिशाली और भयानक था। क्यों? क्या तुम मुझसे लड़ते समय आश्वस्त नहीं हो? तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे, सूर्यकांत ने प्रदीप से कहा। मैं तुम्हें हराऊंगा। प्रदीप ने अपनी ताकत मजबूत की। प्रदीप की ताकत बढ़ती रही और पहले से बड़ी हो गई। प्रदीप की ताकत बढ़ती रही, ये शक्ति बढ़ती ही गई। पलक झपकते ही प्रदीप के बाल सफेद होने लगे और उसने जो शक्ति प्राप्त की थी वो भी विशाल हो गई थी। ये कहा जा सकता था कि प्रदीप की ताकत अब सूर्यकांत की बराबरी कर सकती थी। उसने अपने जीवन का उपयोग किया। इस जगह के हर व्यक्ति ने प्रदीप को देखा। वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि प्रदीप क्या कर रहा था। प्रदीप ने सूर्यकांत के खिलाफ अपने जीवन का उपयोग किया। उसने अपने पास मौजूद जीवन के बदले में अपार शक्ति प्राप्त की। एक अत्यंत शक्तिशाली आभा ने प्रदीप के शरीर को घेर लिया। ये आभा विशाल थी और इसने इस जगह को थरथरा दिया। सब लोग दूर रहें। वे सभी चल रही लड़ाई से दूर हो गए। चलो वहां लड़ते हैं। सूर्यकांत प्रदीप को अरीना के अंदर लड़ने के लिए ले गया। वो लड़ने की एक अच्छी जगह थी। प्रदीप सहमत हो गया। वे दोनों अरीना में उतरे और अपनी लड़ाई शुरू की। धमाका, 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 धमाका। दोनों के बीच प्रहारों का आदान प्रदान हुआ। हर बार जब वे प्रहार करते तो वे आसपास के क्षेत्र को नष्ट कर देते। यहां से हम देख सकते हैं कि प्रदीप के पास अपार शक्ति है। उसके पास बहुत भयानक विनाशकारी शक्ति है। प्रदीप ने फर्श को उखाड़ दिया। उसने अपने पैरों के नीचे के फर्श को पलट दिया और सूर्यकांत को दफनाने का इरादा किया। पृथ्वी की कब्र। प्रदीप ने सूर्यकांत को दफना दिया। उसने अपने पैरों के नीचे की मिट्टी का उपयोग करके सूर्यकांत को दफना दिया। सूर्य की सांस। सूर्यकांत ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। सूर्यकांत के मुंह से ऐसी गर्मी निकली जो उसके आसपास की किसी भी चीज को पिघला सकती थी। प्रदीप द्वारा उपयोग की गई कठोर मिट्टी को सूर्यकांत पिघलाने में सक्षम हुआ था। ये स्पष्ट है कि सूर्य की सांस का तापमान बहुत अधिक है। क्या ये सम्राट की शक्ति है? ये वास्तव में महान है। शेष दर्शक जो कुछ भी हुआ था उससे चकित थे। वे सभी गॉड रेल्म के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक की शक्ति को देखकर चौंक गए थे। प्रदीप के सभी हमलों को सूर्यकांत ने लावा में बदल दिया। बस इतना सा तुम्हारा हमला कितना कमजोर है, सूर्यकांत ने प्रदीप से कहा। सूर्यकांत ने प्रदीप का अपमान करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि प्रदीप बहुत कमजोर था। मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें मारने के लिए एक हथियार तैयार किया है। प्रदीप ने कुछ लिया। उसने चट्टान का एक ढेला उठाया जिससे धुएं का गुबार निकल रहा था। धुएं के हल्के गुबार ने संकेत दिया कि प्रदीप ने जो पत्थर लिया था उसका तापमान बहुत कम था। जब प्रदीप ने ये चीज निकाली तो इस जगह का तापमान इतना ठंडा हो गया कि हर व्यक्ति को चुभने वाली ठंड महसूस हुई। वो क्या है? हर व्यक्ति जानना चाहता था कि प्रदीप ने अभी क्या उठाया। ये इतना ठंडा महसूस हो रहा था भले ही हर व्यक्ति प्रदीप की जगह से बहुत दूर था। ये ब्रह्मांड का आइस पत्थर है। ये सूर्य को भी जमा सकता है। पूर्वांश ने प्रदीप द्वारा निकाली गई चीज के बारे में सभी को बताया। ब्रह्मांड का आइस पत्थर एक खतरनाक वस्तु है। ये कुछ ही मिनटों में एक बड़े सूर्य को जमा सकता है। ब्रह्मांड के आइस पत्थरों की संख्या बहुत कम है क्योंकि कई नष्ट हो गए हैं। आजकल उन्हें गॉड रेल्म में खोजना बहुत मुश्किल है। तो तुम अच्छी तैयारी के साथ आए हो। सूर्यकांत ने देखा कि प्रदीप अच्छी तैयारी के साथ आया था।
वो सूर्यकांत से लड़ने के लिए पूरी तैयारी करके आया था। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं बिना अच्छी तैयारी के तुमसे लड़ूंगा, प्रदीप ने सूर्यकांत से कहा। प्रदीप ने लंबे समय से सावधानीपूर्वक तैयारी की थी। उसने ये जानते हुए किया था कि उसका प्रतिद्वंदी एक शक्तिशाली व्यक्ति है। अध्याय 2060 प्रदीप सूर्यकांत से हार गया। प्रदीप ने ब्रह्मांड के बर्फ पत्थर को सौंखना शुरू कर दिया। उसने अपने शरीर को उस बर्फ पत्थर की परत से ढकना शुरू कर दिया। अब जब प्रदीप का शरीर ब्रह्मांड के बर्फ पत्थर से ढका हुआ है, तो वो अब पूरी तरह से उस पत्थर के साथ जुड़ गया है। मैं देख रहा हूं, तो ये तुम्हारी एक क्षमता है। सूर्यकांत को आखिरकार एहसास हुआ कि ये प्रदीप की असली क्षमता थी। उसके पास एक बहुत ही दिलचस्प शक्ति थी। सही कहा, ये मेरी क्षमता है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम पूरी तरह से जम जाओ और तुम्हारा शरीर फिर कभी गर्म ना हो सके, प्रदीप ने सूर्यकांत से कहा। प्रदीप ने हमला करना शुरू कर दिया। उसने अपने शरीर का उपयोग करके सूर्यकांत पर हमला किया, जो ब्रह्मांड के बर्फ पत्थर से ढका हुआ था। धमाका! सूर्यकांत का शरीर प्रदीप का हमला प्राप्त करते ही तुरंत जम गया। ऐसा नहीं हो सकता। सूर्यकांत ने देखा कि प्रदीप के हमले की चपेट में आते ही उसका शरीर तेजी से जमने लगा। सूर्यकांत ने अपने शरीर को गर्म करने की कोशिश की। वो उस बर्फ को हटाना चाहता था जिसने उसके शरीर को जमा दिया था। ब्रह्मांड का बर्फ पत्थर और सूर्यकांत की गर्मी की शक्ति एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगीं। ये दोनों शक्तियां आपस में टकरा रही थीं। वो जम गया। प्रदीप का ब्रह्मांड बर्फ बहुत शक्तिशाली है। सभी ने सूर्यकांत और प्रदीप की लड़ाई देखी। वे सभी इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते थे कि इस बर्फ पत्थर की शक्ति बहुत अधिक थी। ये स्पष्ट था कि जब ब्रह्मांड के बर्फ पत्थर ने सूर्यकांत के शरीर को जमाया, तो सूर्यकांत सीधे इस हमले का सामना करने में असमर्थ रहा। ये मेरी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत है। सूर्यकांत को उम्मीद नहीं थी कि ब्रह्मांड का बर्फ पत्थर इतना शक्तिशाली होगा। ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड का बर्फ पत्थर इसलिए मजबूत हो गया क्योंकि वो सीधे प्रदीप के शरीर के साथ जुड़ गया था। धमाका! प्रदीप ने सूर्यकांत की ओर एक क्रूर हमला किया। उसने सूर्यकांत पर एक अत्यंत घातक प्रहार किया। मरो, मरो, मरो! प्रदीप पागल हो गया था। सूर्यकांत को मारने की इच्छा ने उसे नियंत्रण खोने पर मजबूर कर दिया था। वो खुद पर काबू पाने में असमर्थ होने लगा और सूर्यकांत पर लगातार हमला करता रहा। सूर्यकांत को इसका फायदा उठाना चाहिए था। उसे इस अवसर का अच्छा उपयोग करना चाहिए था और प्रदीप पर हमला करना शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन सूर्यकांत को ब्रह्मांड के बर्फ पत्थर से समस्या हो रही थी। इसने सूर्यकांत की गतिविधियों को बेहद कड़ा बना दिया था। वो प्रदीप पर हमला करने में सक्षम नहीं दिख रहा था। प्रदीप ने अपने हमले जारी रखे। घूंसे और लातें लगातार प्रदीप द्वारा चलाई जा रही थीं। ये व्यक्ति, आर्यन ने प्रदीप की ओर देखा। उसे प्रदीप को इस तरह दुश्मन पर हमला करते देख दया आई। प्रदीप अत्यधिक घृणा और क्रोध से भरा हुआ था। इस कारण वो अपनी ताकत को नियंत्रित करने में असमर्थ था। अगर उसने खुद पर अच्छा नियंत्रण रखा होता तो ये निश्चित था कि उसे फायदा मिलता। अफसोस की बात है कि वो ऐसा नहीं कर सका। वो सूर्यकांत से बहुत नाराज था। आर्यन निश्चित रूप से जानता था कि प्रदीप इतना क्रोधित क्यों था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके परिवार और लोगों को सूर्यकांत ने मार डाला था। अगर आर्यन प्रदीप की जगह होता तो शायद वो भी उतना ही परेशान होता। भले ही आर्यन परेशान होता, लेकिन आर्यन पूरी संभावना के साथ खुद पर नियंत्रण रखने में सक्षम होता। वो बहुत भावुक होने पर भी खुद पर काबू पा लेता। प्रदीप के हमले सूर्यकांत के शरीर पर बरसते रहे। वो तब तक नहीं रुकने वाला था जब तक सूर्यकांत मर नहीं जाता। ये बेकार है। सूर्यकांत अप्रसन्न था जब उसने देखा कि प्रदीप उस पर हमला करना जारी रख रहा है। अब समय आ गया था कि वो प्रदीप के हमले का जवाब दे। सूर्यकांत ने एक अत्यंत गर्म शक्ति छोड़ी। इस जगह के आसपास की हर चीज सूर्यकांत की आभा के संपर्क में आते ही तुरंत पिघला दी गई। तो ये उसकी ताकत है। निवेदिता ने सूर्यकांत की ताकत देखी। सूर्यकांत की ताकत वास्तव में बहुत बड़ी है। ऐसा लगता है कि सूर्यकांत उतना कमजोर नहीं है जितना उसने कल्पना की थी। हम जल्द ही सूर्यकांत से लड़ने वाले हैं। मुझे खुद को तैयार करना होगा। निवेदिता को सब कुछ उपयोग करने के लिए तैयार रहना था। चिंता मत करो, निम्न व्यक्तित्व ने निवेदिता से कहा। वे निश्चित रूप से ये लड़ाई जीत सकते हैं। वे पहले से ही बहुत मजबूत हो गए थे। आर्यन के साथ दोहरी साधना के बाद उनकी ताकत बढ़ गई थी, इसलिए उन्हें सूर्यकांत के खिलाफ जीत हासिल करनी चाहिए। प्रदीप पीछे हट गया। वो सूर्यकांत की महान शक्ति से उड़ गया। ये जगह गर्म और तूफानी होती जा रही थी। सूर्यकांत का शरीर एक बहुत गर्म सूरज की तरह था। प्रदीप का शरीर जलने लगा। ब्रह्मांड का बर्फ पत्थर सूर्यकांत द्वारा जलाया जाने लगा। कभी मत सोचना कि तुम मुझसे जीत सकते हो। तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे।
सूर्यकांत ने प्रदीप से कहा। सूर्यकांत ने अपनी ताकत दिखा दी थी। प्रदीप के पास सूर्यकांत के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था। नोवा भाला। सूर्यकांत ने अत्यधिक उच्च ताप की शक्ति का उपयोग करके एक भाला बनाया। सूर्यकांत के हाथ में एक भाला दिखाई दिया। आह! प्रदीप ने खुद को बचाने की कोशिश की। उसने सूर्यकांत की शक्ति का सामना करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। पृथ्वी देव हथेली। प्रदीप ने अपने पास मौजूद सबसे मजबूत हमले का उपयोग किया। मुझे उम्मीद है कि ये उसे मार देगा। प्रदीप पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। उसका शरीर झुर्रीदार होने लगा था और उसकी जीवन शक्ति कम होती जा रही थी। अगर उसने तुरंत अपनी तकनीक नहीं रोकी तो वो मर जाएगा। प्रदीप अपनी ताकत बढ़ाता रहा। वो सूर्यकांत को मारने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार था, भले ही उसे अपनी जान गंवानी पड़े। ब्रह्मांड के बर्फ पत्थर के साथ संयुक्त पृथ्वी देव हथेली सूर्यकांत की ओर बढ़ी। सूर्यकांत ने नोवा भाला उठाया। उसका इरादा नोवा भाले का उपयोग करके पृथ्वी देव हथेली तकनीक को नष्ट करना था। धमाका! एक विस्फोट हुआ जब सूर्यकांत ने पृथ्वी देव हथेली पर प्रहार किया। सूर्यकांत ने पृथ्वी देव हथेली को पीछे धकेल दिया। पृथ्वी देव हथेली सूर्यकांत द्वारा पीछे धकेली जाने लगी। प्रदीप ने पृथ्वी देव हथेली को फिर से मजबूत किया। उसने इस तकनीक पर और अधिक शक्ति उपयोग की। उसने सूर्यकांत को पीछे धकेलने की कोशिश की। वे दोनों एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे थे। ये बुरा नहीं है, शक्ति काफी बड़ी है, लेकिन गॉड रेल्म के शासक के खिलाफ लड़ने के लिए ये पर्याप्त नहीं है, सूर्यकांत ने प्रदीप से कहा। सूर्यकांत ने कहा कि प्रदीप का हमला उसे हराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। सूर्यकांत ने पृथ्वी देव हथेली को छेद दिया। वो तकनीक सूर्यकांत द्वारा नष्ट कर दी गई। ऐसा नहीं हो सकता। प्रदीप ने देखा कि क्या हुआ। उसने देखा कि सूर्यकांत ने उसके सबसे मजबूत हमले को नष्ट कर दिया था। मैं हार गया। प्रदीप गिरकर जमीन पर असहाय होकर लेट गया। उसकी सारी ताकत सूर्यकांत ने कुचल दी थी। शाश्वत सूर्य नक्षत्र क्षेत्र के लोग पहले से ही जानते थे कि सूर्यकांत जीतेगा, इसलिए पिछली लड़ाई को देखकर वे बहुत चिंतित नहीं थे। कचरा कचरा ही रहता है। सूर्यकांत प्रदीप की ओर बढ़ा। अब समय आ गया था कि वो इस कचरे को मार डाले। सूर्यकांत प्रदीप के सामने था, बस एक बार, और वो प्रदीप को राख में बदल सकता था। क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? सूर्यकांत ने प्रदीप से पूछा। वो जानना चाहता था कि क्या प्रदीप की कोई आखिरी इच्छा है। बस मुझे मार डालो कमीने, प्रदीप ने सूर्यकांत से कहा। उसने सूर्यकांत से उसे तुरंत मार डालने को कहा। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। सूर्यकांत प्रदीप की इच्छा पूरी करने वाला था। उसने अपना भाला घुमाया और प्रदीप को मारने के लिए तैयार हुआ। हर कोई चुप था। वे सभी इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं लग रहे थे। वे केवल सूर्यकांत को देख सकते थे, जो प्रदीप को मृत्युदंड देने वाला था। ठीक उसी समय जब सबको लगा कि प्रदीप मरने वाला है, उन्होंने एक चौंकाने वाली चीज देखी। उन सब ने देखा कि सूर्यकांत का हथियार आर्यन के पैरों से दबा हुआ था।